दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों ये वीडियो है आपके बहुत काम की। दोस्तों 31 दिसंबर 2025 के बाद आपके सभी बैंक अकाउंट बंद हो जाएंगे। ना ही आप पैसे निकाल सकते हैं और ना ही आप पैसे उसमें डाल सकते हैं, यानी जमा कर सकते हैं, ना ही पैसे निकाल सकते हैं। और इसका रीजन क्या होगा, और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, अगर आप पेटीएम चलाते हैं, फोन पे चलाते हैं या गूगल पे चलाते हैं तो ये सभी आपके बंद हो जाएंगे। आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ना ही गूगल से पेमेंट ले सकते और ना ही गूगल के थ्रू आप दे सकते। इसका कारण होगा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक ना करना। दोस्तों अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से अभी भी लिंक नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर 2025 से पहले अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। आपके सभी बैंक अकाउंट सीज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। आप ना पैसा निकाल सकते हैं, ना पैसा आप जमा कर सकते हैं। तो आप किस तरह से अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करेंगे, इसका वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फरजंद अली बॉयज। अगर आप देखना चाहते हैं नई नई जानकारी की वीडियो तो आप मेरे चैनल फरजंद अली बॉयज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूं स्क्रीन पर और दिखाता हूं कि आप खुद अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको लेकर आ गया हूँ स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर देखिए गूगल पर सर्च करेंगे ई फाइलिंग इनकम टैक्स, और यहाँ पर जब सर्च करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन मिलेगा आपको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो इनकम टैक्स की ई फाइलिंग की वेबसाइट खुल जाएगी। तो देखिए ये इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल गई है। उसके उल्टी तरफ यानी लेफ्ट साइड में हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ई पे टैक्स वगैरह लिखा हुआ है, और स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा हमें लिंक आधार स्टेटस। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना पैन नंबर देंगे जो हमें आधार से लिंक करना है, और नीचे आधार नंबर देंगे, और ये दोनों देने के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि पे नॉट लिंक विद आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर आधार विद पेन, यानी कि आपका जो पेन कार्ड है, पेन नंबर है, वो आधार से लिंक नहीं है। तो अगर आपको आधार कार्ड से लिंक करना है तो लिंक आधार लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर लिंक आधार लिखा हुआ है, इसको क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे पेन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है। अब यहाँ पर देखिए लिंक आधार पर मैंने क्लिक कर दिया। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर अपना पेन नंबर देना है और फिर यहाँ पर आधार नंबर देना है, और ये दोनों देने के बाद वैलिडेट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड, यानी आपकी पेमेंट अभी नहीं हुई है और इसकी पेमेंट करनी है। और इसके बारे में लिखा हुआ है कि आपको 1000 रुपए की पेमेंट करनी है जो कि रिफंडेबल नहीं है। और यहाँ पर देखिए पेन नंबर देना है और आधार कार्ड दोनों देने पड़ेंगे आपको। अब ये पढ़ लिया मैंने। उसके बाद कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स, यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पेन नंबर देना है जो लिंक करना है वो, फिर कंफर्म पेन लिखा हुआ है, यहाँ पर वही पेन नंबर देना है, दोबारा से पेन नंबर देंगे और फिर नीचे मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर हम कोई सा भी दे सकते हैं जो कि चालू हो, उसमें ओटीपी आएगा वो हमें देना होता है। और स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब ओटीपी क्या है वो ओटीपी देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए पेन नंबर लिखा हुआ है और नाम लिखा हुआ है, और चेक करेंगे यही पेन नंबर है या नहीं। अगर जो आप चाहते हैं वही पेन नंबर है और उसका नाम है तो ठीक है। फिर उसके बाद कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स लिखा हुआ है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स लिखा हुआ है, उसके नीचे प्रोसीड लिखा हुआ है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत होशियारी से असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर हमें सिलेक्ट करना है 2026-27। अगर आप असेसमेंट ईयर गलत सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपका पेमेंट बेकार जाएगा और लिंक नहीं होगा। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड में सबसे लास्ट में आपको दिखेगा अदर रिसीप्ट 500, इसको सिलेक्ट करना है और फिर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा सब टाइप ऑफ पेमेंट में आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ है फी फॉर डिले इन लिंकिंग पेन विद आधार, इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और फिर कोने में लिखा हुआ है कंटिन्यू, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1000 रुपए की पेमेंट के लिए खुद ऑप्शन आ गया और स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपको कई तरह से पेमेंट करने के लिए, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी, पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई। तो आप इस तरह से
यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। जिस भी तरह से आपको पेमेंट करना है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। तो मैं नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ और नेट बैंकिंग में आपको कौन सी बैंक के थ्रू पेमेंट करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर ऐसा बैंक है जो इसमें लिस्ट में आपको जो नहीं हो रहा है तो फिर लास्ट में देखिए आप अदर बैंक लिखा हुआ है, यहाँ सिलेक्ट करेंगे फिर आपको वो बैंक का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन मैं ICICI बैंक से पेमेंट करूंगा तो मैं ICICI बैंक को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर देखिए पे नाउ पे क्लिक करेंगे और वो देखिए आई एग्री को सिलेक्ट करेंगे, सबमिट टू बैंक। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग बैंकों का अलग अलग सिस्टम होता है, तो आपकी जो बैंक है उसका अलग सिस्टम होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ICICI बैंक का। तो यहाँ पर देखिए क्लिक करने के बाद अब ये इस तरह से आ गया। फिर यहाँ पर पे एज रिटेल यूजर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यूजर ID देनी होती है और यहाँ पासवर्ड देना होता है। यूजर ID और पासवर्ड देंगे और लॉगिन लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर दोबारा से स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर OTP देंगे और OTP देने के बाद फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ सबमिट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा पेमेंट हो गया है हमारी बैंक से। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया टैक्स पेमेंट इज सक्सेसफुल। अब इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर ये देखिए रीडायरेक्ट हो जाएगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, दोबारा चला जाएगा। अब ये देखिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ गया है और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया द चालान पेमेंट सक्सेसफुल और ये डिटेल दी हुई है सारी, नाम वगैरह दिया हुआ होगा पेन कार्ड पे जो भी है, जिसका भी पेन कार्ड है। और फिर हमें यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारा देखिए चालान डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये चालान डाउनलोड हो गया है। अब ये चालान डाउनलोड होने के बाद फिर हम इसकी रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे। उसके लिए फिर हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएंगे जो हम सबसे पहले गए थे। वहां पर लिंक आधार लिखा हुआ है, वहां पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए लिंक आधार लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए पिन नंबर देना है और फिर नीचे आधार नंबर देना है और वैलिडेट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जो पेमेंट किया था उसकी यहाँ पर डिटेल आ गई है और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, यानी कि आपका पेमेंट वेरीफाई हो गया है। और जब हमारा पेमेंट वेरीफाई हो जाता है फिर इसको हम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम नेम एज पर आधार, जो भी आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे और फिर बराबर में मोबाइल नंबर का ऑप्शन है तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर देंगे। और फिर नीचे देखिए दो ऑप्शन है, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार। अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ ईयर लिखी है, पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे। अगर सारी डिटेल लिखी हुई है तो आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं ऊपर वाला सिलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि पूरी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है। और नीचे देखिए फिर आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और फिर लिंक आधार लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए OTP क्या हुआ है, OTP देंगे जो कि 6 डिजिट का होता है और OTP देने के बाद फिर हम वैलिडेट लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया योर आधार पेन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड सेंड फॉर वैलिडेशन, इन केस रिक्वायर्ड प्लीज चेक द स्टेटस आफ्टर 48 आवर्स, यानी कि हमने जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दी है, वो हमारी हो गई है और फिर हम 48 घंटे के बाद इसको चेक करेंगे। और फिर 48 घंटे के बाद हम फिर दोबारा से पेन कार्ड लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना पेन नंबर देंगे और आधार नंबर देंगे और फिर पर व्यू लिंक आधार स्टेटस क्लिक करेंगे। तो फिर हमारा पेन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हुआ दिखाई देगा, वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा इस तरह से कि आपका पेन ऑलरेडी लिंक्ड है। इस तरह से आपका पेन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा आपके घर पर बैठकर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से। ऐसे ही ऑप्शन आपको मोबाइल में भी मिलता है, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इस तरह से आप बिना किसी को एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए फ्री में आप अपना पेन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो सरकारी लेट फीस है वही जमा करनी है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया कि अगर आपका पेन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आपको क्या क्या परेशानी होने वाली है। और साथ में मैंने ये भी बताया कि आपका अगर पेन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो वो आप किस तरह से करेंगे, किस तरह से फीस जमा होगी, ये मैंने आपको डिटेल से बताया। आपको समझ आ गया होगा। अब आप खुद अपना पेन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में, मिलने वालों में, सभी लोगों में शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी भी मेरे इस चैनल फर्जंद अली वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।